जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय आपका सुटेबल क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। उसमें से हमने लेक्चर 4 तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 5 और उसका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और उसका डिफिनीशन क्या है, उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, दिया यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये क्या होता है? देखो, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश युक्त सतह पर गिरती है या टकराती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, इस डिफिनीशन का मतलब आप समझिए। अब हम चित्र के माध्यम से आपको इस डेफिनेशन का अर्थ बताएंगे और इस चित्र को बारीकी से आपको समझाएंगे। तो देखिए, ये है हमारे पास एक, मान लीजिए मिरर है। इस मिरर, आप देखिए, आप मिरर मतलब दर्पण, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। उसमें आप देखेंगे पीछे की ओर कलर लगा, पॉलिश किया होता है, इसलिए हमारा चेहरा उसमें दिखाई देता है। ठीक, तो उसी तरह एक मिरर है ये। इसको हम क्या कहेंगे? पॉलिश युक्त सतह या फिर परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। जब यहाँ पर हम पॉलिश लगा देते हैं तो प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। क्या होने लगता है? प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने पॉलिश युक्त सतह ले लिया, या परावर्तक पृष्ठ भी आप उसे कह सकते हैं। और ये है हमारा आपतन बिंदु। देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, जैसे आपके पास कोई, इससे आप देखिए, जैसे आपके पास कोई दर्पण है जिसमें आप अपना चेहरा देखते, शीशा जगह कहा, शीशा। अगर ओपहा हम एक टार्च ले लो, बैटरी टार्च जगह कहा सब जने, टार्च ले लियो। ओपा ऐसे सेम ऐसे ओपा ऐसे डालो, टार्चवा ऐसे जराई के, और जब ओपा किरणवा पड़ी के भा शीशवा पे, दर्पणवा पे, जब ऐसे ऐसे टेढ़ करके डालो तो सी ऐसे जाई, लाइटिया कुल पड़ी, प्रकाश यहीं पड़ी, फिर ऐसे हो जाई। यार का है कबो देखो रात में जब आप देखिए, रात में नए दिनों कैसे देख लियो, जब आप ऐसे देखो, आप ऐसे प्रकाश की किरण डालबो तो यहाँ से वहां ऊपर ऐसे दिखाई दे, आपके ऊपरा दिखाई दी। ई हुआ प्रकाश का परावर्तन। तो ऐसा हम लोग चित्र के माध्यम से आरोबा के समझाओ कोशिश करत बानी। देखो, जब हमनी लोग यहाँ से एक किरण डालब, ठीक बा, यहाँ से किरण डालब, जब हाँ परावर्तक पृष्ठ या पॉलिश युक्त सतह पर डालब यहाँ से किरण, फिर यहाँ में चला जाए, अधिकांश भाग, मैक्सिमम पार्ट का हो जाए, वापस चला जाए वही ओर, यहाँ से आए वहां चला गए। ठीक, ये हुआ प्रकाश के परावर्तन। और वहाँ एक बीचों बीच एक रेखा होले, ओका कहे अभिलंब, तो कहते हैं अभिलंब। और ये अभिलंब जो होता है, ये अभिलंब जो होता है परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन को दो समान भागों में बांटता है। यानी जो अभिलंब होता है, ई चीजिया बराबर होता है। ई वाला भगवा यानी ई कोण और ई कोण, एक का आपतन कोण, एक का परावर्तन कोण, बराबर होता है। तो फिर से आप देखिए, जब एक हमने क्या ले लिया, पॉलिश युक्त या परावर्तक पृष्ठ लिया, और एक किरण डाला जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, ए से आया, ये पॉइंट है, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। इस पे पड़ा प्रकाश की किरण और वापस चला गया, ये बी है जो हमारा, ये वापस चला गया, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और बीच में एक रेखा है जिसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और ये जो बीच में हमने रेखा डाला, तो यहाँ पर एक कोण है जो इस पूरे कोण को आधा आधा बांटता है, इसे कहते हैं आपतन कोण, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक, इतना आपको समझ में आया? तो इस तरह होता है प्रकाश का परावर्तन। फिर से एक बार देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश युक्त सतह पर गिरती है या टकराती है तो टकराने के पश्चात प्रकाश का अधिकांश यानी मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को